पाने वाले हैं, वो एक ऐसा देश है जिसका कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है। और इस देश में 2022 नहीं बल्कि चल रहा है 2019 लेकिन कैसे? और दुनिया के कई अद्भुत वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं इस देश के नाम। आप अंदाजा लगा पाए हम किस देश की बात कर रहे हैं। इस देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, जिसे मारना गैर कानूनी है। चारों ओर आपको बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे एक बेहद ही सुंदर देश नेपाल की, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसकी सीमाओं की सुरक्षा खुद हिमालय पर्वत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे पुराने देशों में एक इस देश की संस्कृति और परंपरा सबसे अलग है। यहाँ लोग हाथ नहीं मिलाते बल्कि हाथ जोड़कर नमस्ते बोलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम नेपाल के बारे में काफी सारी बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नेपाल का इतिहास 2000 सालों से भी अधिक पुराना है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो अपनी सीमाएं भारत और चीन के साथ शेयर करते हैं। दो शक्तिशाली देशों के बीच स्थित होने के बावजूद नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक किसी अन्य देश का गुलाम नहीं हुआ। नेपाल पर न जाने कितने राजाओं ने शासन किया है, लेकिन हिमालय की चोटियों से घिरे होने के कारण कभी कोई विदेशी ताकत नेपाल को अपना गुलाम नहीं बना पाई और इसीलिए नेपाल का कोई भी स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,516 किलोमीटर है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये विश्व में 93वें नंबर पर आता है। नेपाल की जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में इसकी कुल आबादी 3 करोड़ के आसपास है और आबादी के मामले में दुनिया का 49वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की गिनती दुनिया के गरीब देशों में की जाती है। देश की कुल जीडीपी केवल $30 बिलियन के आसपास है और नेपाल की आधी से अधिक आबादी दिन का $1 से भी कम कमा पाती है। इसलिए बड़ी संख्या में नेपाली लोग भारत आकर नौकरी और व्यवसाय करते हैं। नेपाल देश का नाम एक महान संत मुनि के नाम पर रखा गया है। दुनिया के सभी देशों के झंडे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसका झंडा 2 त्रिकोण से मिलकर बना है। ये 2 त्रिकोण माउंट एवरेस्ट को बयान करते हैं और इस पर लगे चांद और तारे यहाँ पर रहने वाले विभिन्न धर्मों की एकता का परिचय देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल में ही स्थित हैं। ये देश समुद्र से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसीलिए इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है। साथ ही नेपाल को कंट्री ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को जो एक बार देख ले उसका दिल हमेशा के लिए यही बस जाता है। दोस्तों, दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को ही कहा जाता है। वैसे तो भारत या अन्य देशों में नेपाल से कहीं अधिक संख्या में हिंदू रहते हैं, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसलिए हमारे देश को कभी हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दी गई। लेकिन नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन साल 2007 में नेपाल के संविधान में संशोधन कर इसे हिंदू राष्ट्र से बदलकर धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। यहाँ की 81% आबादी हिंदू धर्म को मानती है तो कहीं 9% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। नेपाल में 4% आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है और साथ ही कई अन्य धर्मों के लोग भी नेपाल में रहते हैं। नेपाल अपने मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ के मंदिर सैकड़ों वर्ष प्राचीन है, जिनकी बनावट देखकर श्रद्धालुओं का हृदय गदगद हो जाता है। इसे साउथ एशिया का सबसे पुराना देश कहा